गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सिक्स क्लास की जो हमारी बुक है हनीस्कल, उसका 9th चैप्टर हम कर रहे थे डेजर्ट एनिमल। तो इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमने कर ली थी। आज जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों। जो डेजर्ट में जो एनिमल रहते हैं ना, रेगिस्तान में, उनके कुछ जो छोटे छोटे जानवर हैं, जिस तरह बीटल्स हैं या जिस तरह स्कॉर्पियंस होते हैं, बिच्छू होते हैं, या नेवले होते हैं, सांप होते हैं, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो आगे हम कुछ एक दो जानवर और हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो ये लेसन हमने यहाँ से पढ़ लिया था बच्चों, डेजर्ट एनिमल। इसके कुछ जानवरों के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर एक जो रेटल स्नेक है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज वो देखेंगे हम यहाँ से। मंगूज के बारे में है। नेवले, नेवले भी रेगिस्तान के बड़े महत्वपूर्ण एनिमल हैं। तो आज हम देखते हैं इनके बारे में। यहाँ ये कहता है कि मंगूजेस यानी जो नेवले होते हैं, लाइक टू हंट टुगेदर। हंट होता है शिकार करना, टुगेदर इकट्ठे, यानी इकट्ठे मिलके शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। प्रीडेटर होते हैं ऐसे जानवर जो इनको खा जाते हैं। जो खतरनाक शिकारी होते हैं उन पर भी वो नज़र बनाए रखते हैं। लुकआउट का मतलब नज़र बनाए रखना। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, कि बिलों में अपनी नाक डालते हुए, घुसेड़ते हुए। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, अपने पंजों से जो चट्टाने हैं, छोटे छोटे जो पत्थर पड़े हैं, उनको ओवर टर्निंग यानी पलटते हुए। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लास, और अपने तेज पंजों से जो जमीन है उसको खुरेदते हुए। बैंडिड मैंगूजेस, जो धारीदार नेवले होते हैं, आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, कि इन जानवरों को देखना बड़ा ही अम्यूजिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बैंडिड मैंगूज हैं। ये देखिए, ये लगभग 30 के ग्रुप में रहते हैं और इकट्ठा शिकार करने निकलते हैं। ये खतरे से काफ़ी सावधान रहते हैं। ये इनको देखना बड़ा ही अम्यूजिंग रहता है। ये देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। इनमें से एक जो होता है वो रखवाली भी करता है, किसी ऊंची जगह चढ़ जाता है, और वो जो बाज होते हैं, हॉक्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए इनको खतरे की अलार्म भी करता है। ये देखिए आप, किसी ऊंचे से पेड़ पर ये चढ़ जाएगा और वहाँ से रखवाली करेगा, और ये विशेष प्रकार की ट्विटरिंग और कॉलिंग के द्वारा इनको चेताता रहेगा। ये इनको सावधान करता रहता है। बाकी शिकार करते रहते हैं। ये देखिए, बाकी हैं वो ज़मीन से कुछ, ये देखिए आप किस प्रकार, देखिए रखवाली कर रहा है। ये वॉचमैन की तरह काम कर रहा है। ये देखिए, और जो बाकी मैंगूज हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए आप, बाकी मैंगूज क्या कर रहे हैं, वो ज़मीन को खुरच रहे हैं। और इनमें से जो छोटे छोटे जानवर हैं, बीटल्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये देखिए इसके सामने कोई गिलहरी आ गई है। ये गिलहरियों का भी शिकार करते हैं। ये देखिए, गिलहरी बच गई है, देखते हैं। ये देखिए, ये बिच्छू का भी शिकार करते हैं। ये रखवाली कर रहा है, तब तक अन्य अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। अम्यूजिंग साइट है भाई। ये इनके शार्प क्लास हैं जिनसे ज़मीन को खुरचते रहते हैं। ये देखिए अब किस प्रकार खुरच रहा है। यहाँ से ये इसके अंदर दबे हुए जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ये छोटे छोटे, उनको निकाल लेते हैं ये, और उनको खाते रहते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए एक स्कॉर्पियन निकला है, ये इसको खा जाएगा। ये देखिए, ये वॉचमैन की तरह काम कर रहा है। इसकी वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम इस लेसन ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसकी वीडियो देखिए आप। तो आपने ये वीडियो देखी, इसके बाद हम देखते हैं ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका।
अफ्रीका के जो नामीब रेगिस्तान है या कालाहारी रेगिस्तान है, उसमें ये जो वीडियो आपने देखी है उसके जो ये धारीदार नेवले हैं, इनकी साइट है वो, इनका दृश्य आप देख सकते हैं वहाँ पर। दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20, लगभग 20 के ग्रुप में वो चलते हैं। आगे कहता है कि टू फॉरेज फॉर बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, कि फॉरेज होता है शिकार की तलाश में, बीटल्स होते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, और मिलीपीड्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा पैर होते हैं छोटे छोटे, ये देखिए आप। इसके अलावा अदर स्मॉल क्रिएचर्स, दूसरे अन्य जानवर जिस तरह स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, इनको भी वो खाते रहते हैं। आगे कहता है कि दे लाइक टू हंट टुगेदर, दे यानी मंगूज, ये जो है ना, ये बैंडिड मंगूज, इसको बोलते हैं धारीदार नेवला। ये क्या करते हैं, इकट्ठा रह के शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, टच मतलब अपने, मतलब एक दूसरे के संपर्क बनाए रखते हैं। वेन एवर दे गो आउट साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस, कई बार ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, किसी चट्टान के पीछे या झाड़ी के पीछे चले जाएंगे, लेकिन वे एक दूसरे के टच में रहेंगे, ठीक है, संपर्क बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे, बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, यानी एक दूसरे को विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालते हुए, ट्वीट ट्वीट करते हुए या एक दूसरे को बुलाते हुए। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, जो इनको जो खतरा होता है उस पर भी ये नज़र बनाए रखते हैं। इनको नजर खतरा किन से होता है, हॉक्स एक प्रकार के बाज होते हैं, ईगल्स भी बाज ही होते हैं या गिद्ध होते हैं, एंड लार्ज स्नेक्स, और बड़े सांपों से इनको खतरा रहता है। दे वार्न वन अनदर, वे एक दूसरे को चेतावनी देते रहते हैं। विद ए स्पेशल अलार्म, एक विशेष प्रकार की अलार्म कॉल, यानी एक चेतावनी से। इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उनको कुछ ऐसी कोई जिस पर इनको शक हो, ऐसी चीज़ हो, तो वो विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं जिसे दूसरे साथी भी समझ जाते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंगूजेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। आपको ये पता होगा कि वो सांपों को मारने में भी बड़े दक्ष होते हैं और बिना अपने आप को नुकसान किए हुए, देमसेल्व अपने आप को मतलब कोई नुकसान नहीं होता उनको, फिर भी वो सांपों को मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बड़ी ही तेज होती है। दे दैट दे कैन डोज ईच टाइम, डोज होता है उछलकर पीछे हो जाना। द स्नेक स्ट्राइक्स, जैसे ही स्नेक उन पर हमला करता है तो वो उछलकर पीछे हो जाते हैं। दे कंटिन्यूली मेक ए नॉइजेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर बाद वो मतलब उस सांप को इतना थका देते हैं लगातार, मतलब उस पर हमला कर करके, और लास्ट में क्या करते हैं, व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, जब स्नेक यानी सांप है वो थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर टू द किल, उसको मारने के लिए उस पर एक झपट पड़ते हैं। फिर ये अब ये कह रहा है कि ऑल द फीमेल मैंगूजेस, की जो मादा नेवला होती है, हैव देयर किटन, अब देखो इसके बच्चे को किटन कहा जाता है, नेवले के बच्चे को, ध्यान रखना आप, कि अपने बच्चों को वो जन्म देती है अबाउट द सेम टाइम, एक ही समय में, ठीक है, सभी मादा नेवले जो एक ही समय में एक साथ बच्चों को जन्म देती है। दे आर रेज्ड बाई, रेज्ड होता है पालन पोषण करना, बाई द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। इन ए डेन, एक डेन में, जो उनका बिल होता है ना उसको डेन बोला जाता है, ओके। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और ओलो लॉग, अब वो डेन कहाँ बनाई गई होती है, वो या तो किसी दिमक के टीले में या फिर ओलो लॉग होता है, खोखला कोई लकड़ हो या जिसमें वो रह सकें, ऐसी कोई लकड़ी हो, उसके अंदर ये बच्चों को जन्म देते हैं। वैन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स, जब ज़्यादातर जो बड़े नेवले होते हैं, आर आउट लुकिंग फॉर फूड, कि जब वो भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हैं, वन और टू मेल्स, एक या दो जो नर नेवले होते हैं, स्टे बिहाइंड, वहाँ रहते हैं, बिल के पास रहते हैं वो, टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, जब तक कि रात को अन्य है वो लौट कर नहीं आ जाते ना, रिटर्न कर मतलब लौट के आना, जब तक वो लौट के नहीं आ जाएंगे तब तक वो उनका गार्ड यानी रखवाली करते हैं।
अनदर एनिमल, अन्य जानवर, ये थे नेवलों की बात। अब दूसरा जानवर आ गया है विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। जो अन्य जानवर है वो डेजर्ट में रहता है, वो कैमल है। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं ना, ऊंट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि हजारों साल पहले लोगों के द्वारा जो कैमल हैं वो पाले गए। डोमेस्टिकेटेड होता है पालना, उनको घरेलू बनाना। इन द वाइल्ड, जंगलों में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जंगलों में ये जो एनिमल होते हैं लगभग 30 के ग्रुप में रहते हैं। जंगली ऊँट भी होते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो एक बार, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आपने ये वीडियो देखी। कैमल्स हैव, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन और अफगानिस्तान आदि इन देशों में ये बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं, जिनकी 2 हम्प्स होती है। ये ठंडे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ इन रेगिस्तानों में बर्फ़ भी जमी रहती है। लगभग -14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है वो चला जाता है, और ये बर्फ़ में भी जिंदा रह पाते हैं। ये देखिए लगभग 30 या 35 के ग्रुप में ये जानवर हैं वो रहते हैं, बैक्टीरियन कैमल। ये देखिए आप बर्फ़ में चलते हुए, बर्फ़ गिरती है रेगिस्तान के अंदर। वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल, देखिए 2 हम्प्स। Their biggest problem is the lack of water, particularly now in winter when the little there is locked up as ice. लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स, जो ऊंट होते हैं उनकी जो, यहाँ कोट का मतलब है उनकी खाल या चमड़ी। सर्दियों में उनकी जो खाल है वो बहुत ज़्यादा बाड़ों वाली होती है। टू कीप वार्म, गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर, और छोटी होती है। टाइडियर कोट, साफ उसकी खाल हो जाती है। इन समर, गर्मियों में साफ हो जाती है। टू कीप कूल, उनको ठंडा रखने के लिए। देखिए ध्यान देखिए आपकी, सर्दियों में तो उनके बाल लंबे होते हैं, ठीक है, और गर्मियों में उनके बाल है वो छोटे होते हैं, ठीक। इसके बाद ये कह रहा है कि ए थ्रस्टी कैमल, कि एक प्यासा ऊंट कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर, कि 30 गैलन पानी पी सकता है एक प्यासा ऊंट। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि लगभग 500 फुल गिलासों के बराबर है। इन जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट में पी सकता है वो। नॉर्मली, सामान्यतः, हाउएवर, यद्यपि इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स, और जितना मॉइस्चर का मतलब यहाँ पर वाटर ही है, ठीक है, नमी होती है वैसे तो। जितना पानी की इसको जरूरत होती है फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, ये रेगिस्तान के पौधों से प्राप्त कर लेता है। एंड कैन सर्वाइव, और जिंदा रह सकता है फॉर अप टू 10 मंथ्स, 10 महीनों तक जिंदा रह सकता है। विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना पानी पिए ऊँट है वो 10 महीनों तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट, ये ऊँट देखिए आप, ये 2 कुबड़ वाला ऊँट है, 2 हम्प है इसकी, ये कुबड़ है, ओके। इसके अलावा आप और भी देखेंगे, यहाँ देखिए आप आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, यहाँ पर 2 प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। वन नोन एज ड्रोमेड्री, एक तो ड्रोमेड्री कैमल होता है, ठीक है, हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प, जिसकी एक कुबड़ होती है। ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर में एक कुबड़ वाला ऊँट है, इसको हम सिंगल हम्प कैमल बोलेंगे, और इसको हम ड्रोमेड्री बोलेंगे। नेक्स्ट, द अदर इज कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल, और दूसरा जो ऊँट है उसे बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है। एंड हैज़ 2 हम्प्स, जिसकी 2 हम्प होती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये है बैक्टीरियन कैमल, जिसकी 2 हम्प होती है। आगे कहता है कि द हम्प्स, जो हम्प होती है, इसकी कुबड़ होती है, हेल्प द एनिमल
कि इस ऊँट को हेल्प करती है टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में जिंदा रहने में सहायता करती है, बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, एक विशेष प्रकार का काम करती है। कैसे? स्टोरेज कंटेनर के रूप में काम करती है, कि ये इसका स्टोरेज होता है, भोजन इसमें स्टोर होता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वे पानी को इसमें स्टोर नहीं करते। एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव, कि बहुत से लोग हैं गलत विश्वास करते हैं कि इनके अंदर पानी होता है, लेकिन सही बात क्या है कि दे आर फुल ऑफ फैट, कि वास्तव में वो चर्बी से भरे होते हैं। ठीक है। दिस फैट नरिशेस द कैमल, ये कैमल को उस वक्त सहायता पहुंचाती है व्हेन फूड इज स्कार्स, जब फूड की कमी होती है तब ये उसके काम आती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों तक। देयर हम्प श्रिंक, उनकी हम्प्स है कुबड़ा वो सिकुड़ जाती है। एज द फैट इज यूज्ड अप, क्योंकि इसकी जो फैट है, इसकी जो चर्बी है, उसका यूज कर लिया जाता है और ये सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी। देयर आर मैनी अदर वेज, यहाँ अन्य और भी बहुत से तरीके हैं इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और अन्य बहुत से भी तरीके हैं जिनमें कैमल ने, ऊंट ने रेगिस्तानी जीवन को अपना लिया है, यानी वो उसमें रहना सीख गया है। ये देखिए कि देयर माउथ आर सो टफ, कि उनके जो मुंह होते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि दैट इवन द शार्प थॉर्न, कि तेज कांटे भी कैन नॉट पियर्स थ्रू, कि उनके मुंह में चुभते नहीं है। तो ये हमारा लेसन था बच्चों। थैंक यू। ओके।